बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के मतलब मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। आज की वीडियो का अनवान है वो हादसा जिसके बायस असलम बेग आर्मी चीफ बने। ये 17 अगस्त का 1988 का दिन था जब पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग त्यारे में बैठे फ़ज़ा से एक जाए हादसा का दौरा कर रहे थे। अपनी सवाने हयात इक़्तिदार की मजबूरियां में मिर्ज़ा असलम बेग लिखते हैं कि सामने धुआं नज़र आ रहा था। अगले ही लम्हे हमारा त्यारा इसके नज़दीक पहुंच चुका था। वहां एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था। हेलीकॉप्टर के पायलट से रब्ता किया तो उसने बताया कि पाकिस्तान 1 जिसका कोड नाम था C-130 वो त्यारा था, क्रैश हो गया है और कोई नज़र नहीं आ रहा। इस किस्म के हालात में मुझे अहम फ़ैसला करना था। अगर मैं जाए हादसा पर पहुंच भी जाता तो कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने पायलट को कहा, सीधे रावलपिंडी चलो। ये वो मकाम था जहां कुछ देर पहले C-130 त्यारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें दीगर अफराद के हमरा सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक भी सवार थे। असलम बेग बताते हैं कि GHQ को रब्ता किया तो वहाँ हालात पुरसुकून थे। हुक्म दिया फार्मेशंस को रेड अलर्ट कर दो और अगले हुक्म का इंतज़ार करो। मेरे साथ जहाज़ में बैठे हुए ऑफिसर्स मेरी तरफ देख रहे थे और मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे फ़ैसला करना था कि इक़्तिदार अपने हाथ में लेना है या उसे देना है जिसकी अमानत है। और फिर ज़ियाउल हक के त्यारे के हादसे में हलाकत के बाद जनरल असलम बेग फ़ौज के सरबराह बन गए। जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत और असलम बेग के आर्मी चीफ बनने के 3 घंटों के अंदर आइन बहाल हो चुका था। इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई का आगाज़ हुआ जिसे 90 दिनों में मुकम्मल होना था। अगरचा जनरल मिर्ज़ा असलम बेग पर मार्शल्ला लगाने का दबाव था, लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक इंतखाबात करवाए। लेकिन इन्हें इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ मुतनाज़ा सियासी महाज़ IGI की तश्कील और उसके नतीजे में नवाज़ शरीफ के बरसरे इक़्तिदार आने पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जब 6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसी साल 1990 में अक्टूबर में इंतखाबात के बाद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए थे, लेकिन नवाज़ शरीफ की जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के साथ ना बन सकी और उन्होंने असलम बेग की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने से 3 माह पहले ही जनरल आसिफ नवाज़ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नामज़द कर दिया था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।